जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार साहब, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज हम और हमारे साथी जनाब वसीम अकरम साहब जो तहलका न्यूज टीवी न्यूज से हैं, और हमारे रामजी पारसनाथ त्रिपाठी कार्यकारी संपादक स्वराज सत्ता न्यूज़पेपर के कार्यकारी संपादक हैं। हम लोग जनाब इस्माइल बाटलीवाला के घर पे आए हैं। अभी हमारे देश में वक्फ, आप लोग ने सुना होगा, न्यूज़ पढ़ा होगा, वक्फ पे बहुत चर्चा हो रही है। और उसी वक्त पे हमारे इस्माइल बाटलीवाला साहब ने एक मसौदा तैयार किया है। और हमारे देश में जो वक्फ कानून है या उसका जो लोग इस्तेमाल करते हैं गलत या सही, उस विषय में और इस वक्फ मसौदा के विषय में कानून कैसा होना चाहिए और नियम कैसा होना चाहिए, उसी विषय पे इनसे चर्चा करने आए हैं। हाँ तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका इस वक्त पे क्या कहना है और अपने मसौदा पे क्या कहना है देशवासियों से? जी अब्दुल गफ्फार साहब और रामजी त्रिपाठी जी और वसीम अकरम साहब, आप हमारे घर पर आए। आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हमारे घर पर आके कुछ जो सवाल हैं हमसे करने के लिए, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तीनों लोगों के व्यूअर का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इन तीनों लोगों को भी सुने, कुछ जो है देश के दर्द हैं उसको समझने की कोशिश करें। अब सवाल ये आया है कि पहली बात तो यह है कि ये मसौदा, औकाफ का मसौदा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। औकाफ का मसौदा लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भारत सरकार ने जो है एक बिल लाया था औकाफ के मामले में। उसके सपोर्ट में या विरोध में मेरा वो कहना नहीं था, लेकिन तो भारत सरकार ने एक बिल लाया था और उस बिल के तहत जो है जो कुछ चला है पूरे देश भर में, तो हमें ऐसा लगा कि मीडिया के ज़रिए और सरकार के ज़रिए और हमारे मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि ये सारे लोग जो है, पहली बात तो औकाफ के फ़लसफ़े को, औकाफ के मनसब को, औकाफ के मकसद को मैं समझता हूँ उनकी जानकारी में कमी रही है, इसलिए मसौदा लिखने की ज़रूरत पड़ी। और इस मसौदा को लिखने में जनोसा फाउंडेशन ने हमें सहयोग किया है, प्रिंट करा के दिया है। और इसमें जो डिज़ाइनिंग वगैरह और इसमें जो मदद की है उनका नाम है सालिम साहब। और इसलिए ये मसौदा आपके हाथ में आज मौजूद हो पाया है इतने सारे लोगों ने। और इसमें लखनऊ के डॉक्टर अफसर साहब हैं जो इसके जो हिंदी दुरुस्त किया है, जो एडिटिंग किया है वो उन्होंने किया है। ये मसौदा अभी आपके हाथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, लेकिन इसके लिखने का मसौदा लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमने देखा कि ये सभी तरह के लोग जो औकाफ की बातें तो करते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो फिर ऐसा समझा गया कि भाई क्यों ना मसौदा पेश किया जाए। अब वो कि बयान तो हम भी दे सकते थे, लेकिन बयानों से कोई जानकारी लोगों को मिलती नहीं है। मैं समझता हूँ मसौदा जब लिखा जाता है काफ़ी समय लगता है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है और उसकी सच्चाइयों को लाना पड़ता है, इसलिए समय भी लग जाता है। और देश की जनता के सामने ये जाना चाहिए, सिर्फ सरकार के सामने जाना चाहिए, ये हमारी मंशा कभी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा NRC मसौदा भी हमने जब पेश किया तो भारत सरकार पेश किया। इसी तरह ये मसौदा हमने ज़रूरत समझा कि औकाफ का मसौदा आना चाहिए, इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत पड़ी। इस मसौदा की खूबी ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल रहमत रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन रहे हैं, ये उनका कंसेप्ट है औकाफ का। और
हमने जो देखा कि औकाफ का जो कंसेप्ट है रसूल रहमत का, वो हमारी नज़रों से ओझल हो चुका है। किसने ओझल किया है, किसने पर्दा डाल दिया है, किसने हकीकत को छिपा दिया है, इसका तो मुझे पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उनके जो मकसद था वो उसको छिपा दिया गया है। तो उनके मकसद को, यानी रसूल रहमत के मकसद को ना हमारी सरकार छानबीन कर पाई है, और ना हमारी तंजीमें कर पाई हैं, और ना हमारे लोग कर पाए हैं। इसलिए इसको उजागर करने की ज़रूरत महसूस हुई कि रसूल रहमत का औकाफ के ताल्लुक से उनका क्या मकसद था, उनका मफ़हूम क्या था, क्यों लाया था उन्होंने, ये उजागर इस मसौदे में लाने की हमने कोशिश की है। इसलिए ये मसौदा पेश करने की देश को ज़रूरत पड़ी। अब इसमें खास बात ये है कि आप इसको पढ़ेंगे, आप सभी लोग पढ़िए, इसका PDF जो दूर दराज बैठे हैं वो लोग PDF हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो करीब हैं वो मेरे पास से आके हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये इस इर्द गिर्द गया है जो रसूल रहमत का औकाफ का फ़लसफ़ा था, उसके इर्द गिर्द ये मसौदा तैयार किया गया है। इसमें इस चीज़ का लिहाज किया गया है, इसमें गरीब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। साथियों नोट कर लीजिएगा, गरीब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया कि ये गरीबों के लिए है। गरीब का नाम इसलिए इसमें नहीं लिया गया है क्योंकि हम हर कोई किसी न किसी से गरीब हैं। मैं खुद हूँ, मुझसे भी मेरे यहाँ जो काम करने वाले जो वर्कर हैं वो हमसे गरीब हैं, और हम जिनको माल सप्लाई करते हैं, जो हमारा माल लेते हैं, उनसे हम गरीब हैं, वो किसी से गरीब हैं। तो ये गरीबी का जो आंकड़ा है ये सही उसके बयान किया नहीं जा सकता है, इसलिए हम गरीब शब्द का इस्तेमाल नहीं किए हैं, बल्कि रसूल रहमत के तहत ज़रूरतमंद का इस्तेमाल किया है। तो इस देश में अगर 145 करोड़ की हमारी आबादी है, और अगर 145 करोड़ को वो ज़रूरतमंद है, तो औकाफ का कंसेप्ट ये कहता है कि हर ज़रूरतमंद के लिए ये होना चाहिए, इसका बेनिफिट हर ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। अब रह गई बात ये कि इसकी कमांड लेके, इसकी जो जिम्मेदारी है, इसका जो इंतज़ामिया हो वो मुसलमान हो, और वो ईमानदारी से, सच्चाई से रसूल रहमत के फ़लसफ़े को, उनके कंसेप्ट को, इससे औकाफ को लागू करें। मतलब जो ज़रूरतमंद है इस देश की आबादी में से, उसको वो जिस तरह का ज़रूरतमंद है उसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के इर्द गिर्द ये मसौदा है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के ताल्लुक से मसौदे को रंग दिया गया है। बिल्कुल हिंदू मुसलमान के ताल्लुक से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना ये है कि औकाफ के पास प्रॉपर्टी है, औकाफ के पास बहुत बड़ा इनकम है, बहुत बड़े ये है यानी साधन है। वो साधन का इस्तेमाल हर ज़रूरतमंद कर पाए, ये इसका कंसेप्ट है, और इसी के इर्द गिर्द जो है ये मसौदा तैयार किया गया है। दोस्तों इस मसौदे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस नंबर से आप ले सकते हैं। और वक्त का कंसेप्ट क्या है, भले इसको मुस्लिम नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईजाद किया, लेकिन ये पूरी कौम के लिए है, हर ज़रूरतमंद के लिए ये वक्त की प्रॉपर्टी है। वो कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। तो सारे आलम का नबी है, और सारे आलम के बारे में वो उनकी सोच है, एक टुकड़े के लिए उनकी सोच नहीं है। तो औकाफ का जो उनका कंसेप्ट है वो सारे आलम के लिए है। ये इस मसौदे में आपको नजर आएगा जी। और आज जो हमारा वक्त के जिम्मेदारान हैं, या हमारे देश के नेता हैं, वो वक्त की सही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें इस मसौदे की ज़रूरत पड़ी, और ये मसौदा हम लेकर आए हैं। आप भी इसको पढ़ें और समझें कि वक्त
सभी के लिए है, किसी एक मुसलमान के लिए, किसी हिंदू के लिए नहीं है। जो भी हमारे देश की आबादी है सबके लिए वक्फ है। इस्माइल बाटलीवाला साहब, क्या ये हिंदुओं के लिए भी है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है? वक्फ बोर्ड जो ये मसौदा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या कि हिंदू भाइयों के लिए है, जिनको भी जरूरतमंद जितने भी लोग हैं, क्या सभी के लिए है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए? राम जी त्रिपाठी जी, मैंने पहले लाइन में कह दिया कि ये कंसेप्ट जो है वो रसूल रहमत का कंसेप्ट है, और वो के वो रहमतुल लिल आलमीन है। आलमीन से मुराद समझ गए कि क्या होता है? सारे आलम के, यानी दुनिया में जितनी भी आबादी हो, 2-4 अरब 10 अरब जो भी है, वो सब के लिए है। तो उनका औकाफ का जो कंसेप्ट है उन सब के लिए है। हिंदू मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी जाति धर्म समुदाय जो का- नास्तिक है, अगर जरूरतमंद है, जो खुदा को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, जो राम को नहीं मानता, जो कृष्ण को नहीं मानता, जो महावीर को, जो गौतम बुद्ध को नहीं मानता, ये उसका अपना विश्वास है, वो अपनी उसकी आस्था नहीं मानता, लेकिन उसे जरूरत है, उसे दर्द है उसके सीने में, तो औकाफ के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि उसके सीने की दर्द का इलाज करें। वो खुदा को मानता नहीं मानता, अल्लाह को मानता नहीं मानता, वो विषय अलग है। वो एक दादा आदम और माई हव्वा की औलाद है, उसका अमल कैसा है ये औकाफ का देखना काम नहीं है। औकाफ का देखना काम यही है कि ये इंसान है, ये माई हव्वा का और बाबा आदम का ये औलाद है, और वो मेरे माँ बाप का औलाद है, मतलब वो कि ये मेरा भाई है। वो अलग बात है, उसकी आस्था कैसी है, वो खान पान कैसे करता है, उसकी पूजा पद्धति करता है कैसी करता है, उससे उसका औकाफ का लेना देना नहीं है। बस ज़रूरतमंद है तो औकाफ की प्रॉपर्टी में से उसको फायदा, उसको मदद, फायदा मतलब मदद मिलनी चाहिए जी। ऐसा प्रावधान। जय हिंद दोस्तों, हम अगली वीडियो में कुछ आप लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए लेके आते रहते हैं और लेके आएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।